मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश मैथ मस्ती पर। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज क्लास 10th का मैथ द्वितीय प्रश्नावली 1 का बी पार्ट नंबर 3 हमने पढ़ने वाले हैं। कहते पार्ट नंबर 1 और 2 हो गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल करना है इसे देखिए। यहाँ पर देखिए कहते हैं एक्स माइनस वन बटे कहते हैं एक्स प्लस वन माइनस एक्स बटे कहते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन दिया गया है। इसे हल करना है तो इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसको मान ज्ञात कैसे किया जाएगा और इसका कहते हैं चौथा का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे पहले एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम बताया था कैसे लिया जाता है। कहते हैं ऐसे लिया जाता है एक्स प्लस वन कहते हैं क्वेश्चन कामा एक्स कहते हैं माइनस वन। कहते हैं इसे हम कहते हैं भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए। जब एक बच जाएगा तब समझ लो कटना बंद करना है एलसीएम में। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन यहाँ पर एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन से पहले हम भाग देंगे। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया तो एक बार में गया। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक कट गया ना, अब यहाँ पर ए बचा है तो यहाँ पर एक्स माइनस वन उतर गया। अब इन कहते हैं कटेगा नहीं एक्स प्लस वन से, एक्स माइनस वन से ही कटेगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन से काट देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में एक ही बच गया। इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका आपका एलसीएम हो गया कहते हैं एक्स प्लस वन कहते हैं एक्स माइनस वन, यही आपका एलसीएम होगा। अब ये एलसीएम में कहते हैं एक्स प्लस वन का भाग देंगे और एक्स माइनस वन का भाग देंगे और जो बचेगा उसे ऊपर अंश में गुणा कर लेंगे। ऊपर का अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। तो अंश कहते हैं हर का इसमें कहते हैं एलसीएम में भाग देंगे। एक्स प्लस कहते हैं यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर एलसीएम इसका कितना हो गया? एक्स माइनस कहते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस कितना हो गया? एन कहते हैं वन। यहाँ पर इसका एलसीएम हो गया। अब एक्स प्लस वन में कहते हैं एक्स प्लस वन से भाग देंगे तो एक्स प्लस वन कट जाएगा, एक्स माइनस वन बचा। कैसे? देखिए ये यही है एलसीएम। इसमें कितना है? भाग देना है, इसका भाग देना है इसमें। तो यहाँ पर एक्स प्लस कहते हैं वन, ठीक। कहते हैं ऊपर नीचे कर बराबर है और ऊपर गुणक प्रक्रिया है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, बचा कितना? एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन है ही है पहले, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन लिखेंगे ना, और जो एक्स माइनस वन बचा है इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे एक्स माइनस वन, ठीक है। और माइनस लगाएंगे माइनस। अब इसका देखो एक्स माइनस वन अगर इसमें भाग देंगे तो एक्स माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन बचेगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन पहले है तो यहाँ पर पहले एक्स प्लस वन लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर कितना बचा है? एक्स प्लस वन बचा है, यहाँ पर एक्स प्लस वन से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों आते हैं एक्स माइनस वन का इसमें गुणा करना है, एक्स माइनस वन में एक्स प्लस वन का गुणा एक्स प्लस वन में गुणा करना है। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं समान है तो इसका आधा करें। जब कहते गुणा की प्रक्रिया में जब आधार बराबर होता है तो घातांक को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे करके लिख देते हैं एक्स माइनस वन घाते दो कहते माइनस एक्स प्लस वन घाते कहते हैं दो बटे कितना? यहाँ पर एक वर्गांतर का सूत्र है एक्स माइनस वन। यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक प्लस भी है, एक क्वेश्चन में माइनस भी। तो यहाँ पर जो है एक एक्स प्लस वन है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आते हैं वन लिख देंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी का होल वर्ग का सूत्र लग गया। यहाँ पर एक्स प्लस आते हैं ए प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र लग गया। आप लोग सभी जानते होंगे। जिससे देखिए ए माइनस बी का होल वर्ग का सूत्र होता है ए का वर्ग आते हैं प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab ना। और ए प्लस बी का वर्ग का सूत्र होता है आते हैं ए प्लस बी को बता दिए, ठीक है। ए माइनस बी कब देखिए ए माइनस बी का होगा ए का वर्ग आते हैं प्लस बी का वर्ग माइनस से आते हैं 2ab, ठीक। अब 2ab यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए है, अब जहाँ जहाँ कहते हैं वन है माइनस वन है वहाँ वहाँ बी है, ठीक है। बस ऐसे ही हल करना है, ठीक। अब इसे हल कर लेंगे, क्या करेंगे? इसे इसके बेस में रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स का वर्ग प्लस वन आते हैं प्लस आते हैं इसका दोनों राशि गुणा फर्क है दो गुना कहते हैं एक्स माइनस वन कहते हैं गुणे दो। यहाँ पर कितने एक क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन में कितना हो गया? एक्स स्क्वायर कहते हैं प्लस वन कहते हैं प्लस कहते हैं 2x। अब बटे में कितना हो गया? बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वन कहते हैं एलसीएम वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इधर को मिटा देते हैं, ठीक, यहाँ पर मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसको देखो कोष्टक हटाते हैं, यहाँ पर माइनस से गुणा आते हैं माइनस की आते हैं चिन्ह लगा है तो यहाँ पर जाएगा जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा और जहाँ जहाँ माइनस प्लस है वहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहते हैं प्लस वन इधर का नहीं बदलेगा, केवल यहाँ पर उस साइड के कहते हैं यहाँ पर बदलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कहते हैं एक्स स्क्वायर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 2x। अब बटे कितना हो गया? बटे में एक्स स्क्वायर
कहते हैं 1। ठीक, यहाँ तक दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कहते हैं। जब बराबर होता है कहते हैं प्लस माइनस के केस में कट जाता है। ठीक है, कट गया। अब देखिए यहाँ पर -2x है, यहाँ पर -2x है, तो -2x से जुड़ जाएगा तो -4x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो +1 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 से कट जाता है, तो कितना आ गया आपका, कहते हैं माइनस कहते हैं 4x बटे कहते हैं एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, चाहे इतना ही लेकर छोड़ दीजिए या तो इसका और विस्तार कर सकते हैं। इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे में, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगी, या तो माइनस जो ऊपर है नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को अगर समझ में आए हो बताना। ठीक है, एक हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया, आया ना। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला हल करेंगे। ठीक, आते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहते हैं दूसरा मतलब कहते हैं 3 हो गए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जैसे ये हल किए हैं, ये एलसीएम लेंगे, वैसे इसको भी एलसीएम लेकर हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं एक्स माइनस कहते हैं 5 है, यहाँ पर कितना है एक्स प्लस 5 है। अब इससे क्या कहते हैं एक्स माइनस 5 की एक्स माइनस 5 कट जाएगा, तो जब कट जाएगी एक्स प्लस 5 में, इसका गुणा हो जाएगा एक्स प्लस 5 में, तो एक्स प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस है, माइनस और एक्स कहते हैं एक्स माइनस 5 है, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 5 में एक्स प्लस 5 कट जाएगा, तो एक्स माइनस 5 में एक्स माइनस 5 से गुणा होगा तो वर्गांतर का सूत्र लगेगा, वर्गांतर नहीं कहते होल वर्ग का सूत्र लग जाएगा, एक्स माइनस 5 का होल वर्ग। ठीक, अब देखिए हमने वर्गांतर बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसका कहते हैं ए प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र लग रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल वर्ग सूत्र लग रहा है, और नीचे वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहते हैं, इसके यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, कहते हैं प्लस कहते हैं दोनों रस्म गुणनफल के दोगुना, मतलब 5 गुणे एक्स गुणे 2 कहते हैं 5 दूनी 10 एक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कहते हैं एक्स स्क्वायर कहते हैं यहाँ पर प्लस 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 एक्स कहते हैं 10 एक्स। ठीक है, अब नीचे कितना हो गया, नीचे फ्रेंड देखिए एक्स का वर्ग माइनस कहते हैं 5 का वर्ग, कहते हैं एक्स वर्ग माइनस 5 का वर्ग, यहाँ पर वर्गांतर हो गया, यहाँ पर 25 लिख देते हैं सीधे, यहाँ पर कितना लिख देते हैं 25 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ऊपर वाला कहते हैं कोष्टक हटाते हैं, कोष्टक के अंदर जितना चिन्ह है सभी बदल जाएंगे। ठीक, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आइए, इस कहते हैं इसके सामने तो कहते हैं कोई चिन्ह है नहीं, यह तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर कहते हैं प्लस है कहते हैं 25 कहते हैं प्लस 10 एक्स, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25, यहाँ पर कहते हैं माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 एक्स। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उतर जाएगा, अब नीचे जैसे है वैसे रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक, अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो नहीं कटता है उसे हम लिख लेते हैं, वही आपको उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स। यहाँ तक जब कहते हैं प्लस माइनस के केस में होता है तो कट जाता है। यहाँ पर देखिए अब एक्स वाले देखते हैं, यहाँ पर प्लस 10 एक्स है, यहाँ पर कहते हैं प्लस 10 एक्स है, प्लस 10 एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 20 एक्स हो जाएगा। कितना कहते हैं 20 एक्स। ठीक, अब कहते हैं देखिए यहाँ पर प्लस 25 है, यहाँ पर माइनस 25 है, प्लस माइनस के केस में कट जाता है, तो यहाँ पर घट जाएगा तो कितना 25 में से माइनस 25 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए कोई बचा नहीं ऊपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे कितना बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, तो आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देंगे ऊपर वाले को अंश को। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, कहते हैं जोड़ने पर कहते हैं -1 एक्स आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कहते हैं ऐसा करिए, जोड़ने पर माइनस कहते हैं -x आना चाहिए, और कहते हैं गुणा करने पर कितना आ गया कि -6x² आना चाहिए। कहते हैं गुणा करने पर कहते हैं इसका मतलब पहला पद और गुणे अंतिम पद, कहते हैं -x गुणे कहते हैं -6 गुणे कहते हैं x² में गुणा करेंगे तो -6x² आएगा। ठीक, और उसके बाद कहते हैं ये हम मान लिए ए और बी, कहते हैं ए है ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर -x कहते हैं -x आना चाहिए, कहते हैं जोड़ने घटाने पर -x आना चाहिए, अब गुणा करने पर कहते हैं -6x² आना चाहिए। तो हम इसे ही तोड़ते हैं, इसे ही तोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना होता है 3 दूनी 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक्स लगा देते हैं
किसी भी संख्या के आते हैं 3 दूनी 6 लगा देंगे, यहाँ पर x लगा देंगे तो यहाँ पर x लगाएंगे, x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले 3 दूनी 6 हो गया, अगर यहाँ पर हम 3 रख दें कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं 2 रख दें, यहाँ पर अगर ये प्लस कर देते हैं ये माइनस कर देते हैं तो ये प्लस वाला कहते हैं माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर माइनस चाहिए तो कहते हैं माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर x इसके साथ x जोड़ देते हैं, इसके साथ x जोड़ देते हैं, एक x, यहाँ पर एक x है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x लगा देते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए -3x गुणे करते हैं 2x करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 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 गुणे प्लस माइनस करते 3 दूनी 6x स्क्वायर, या 3 दूनी 6x स्क्वायर है। तो अब यही जो होता है यहाँ पर a, यहाँ पर -3x रखेंगे, यहाँ भी है वहाँ पर 2x रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1x की जगह पर हम यही रख देंगे, ठीक है, यही रखेंगे, उसके बाद हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -3x है, यहाँ पर कितना है +2x, अब जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1x आएगा कि नहीं आएगा, और जब इसे गुणा करेंगे कहते हैं -6x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 से ही बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे कितना है, यहाँ पर देखिए वर्गांतर का सूत्र लगा है, आते हैं ये कहते हैं वर्गांतर, कहते हैं a का वर्ग -b का वर्ग का सूत्र, कहते हैं a कोष्ठक में a + b, a कोष्ठक में a - b। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रख देंगे, कहते हैं 1/3 सॉरी 1/2, यहाँ पर कहते हैं 3/2, ठीक है, 3 त्रिका 9 यहाँ पर हो जाएगा ना वर्गांतर का सूत्र। अब देखिए अब इसी प्रकार कहते हैं ये वाला हल करेंगे, ये वाला कैसे हल होगा, तो यहाँ पर देखिए 24 से -24 है तो 6 चौक 24 होता है, अगर यहाँ पर देखिए a + b बराबर कितना होना चाहिए +2x, और a गुणे b कितना होना चाहिए माने से कहते हैं 24x स्क्वायर, ठीक, -24x स्क्वायर आना चाहिए। अब हम कहते हैं इसका गुणन करेंगे 6 चौक 24 होता है, कितना 6 चौक 24, 6 गुणे 4 कहते हैं 6 गुणे 24 6 चौक 24 होता है। अगर यहाँ पर 6 और 4 लिखेंगे, अगर 6 में 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पर हम 6 रखेंगे, यहाँ पर कहते हैं 4 कहते हैं इसको माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पर करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और x चाहिए तो इसके साथ x लगा देते हैं, इसके साथ x लगा देते हैं, कहते हैं 6x में से 4x घटेगा तो कितना आएगा प्लस में 6x आएगा, प्लस लिखाता नहीं लेकिन हम दिखाने के लिए प्लस यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर प्लस हम दिखा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अगर 6x गुणे कहते हैं -4x करेंगे, प्लस गुणे माइनस कहते हैं माइनस होगा 6 चौक 24 कहते हैं, और x गुणे x कहते हैं आधार बराबर है तो घातांक को जोड़ लेते हैं, कहते हैं इसका 1x इसका 1x कहते हैं x 2x कहते हैं x 2 घातांक जुड़ गया, यहाँ पर रख देते हैं प्लस, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर कहते हैं प्लस 2x के स्थान पर क्या रखें, प्लस 2 के स्थान पर कितना यहाँ पर इतना रखना है, कहते हैं 6x - 4x, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कितना +6x - 4x, और जैसे 24 है वैसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन, इसमें क्या कॉमन है कुली के बटे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, अब नीचे वाला वैसे हल करना है, कहते हैं इसका गुणन करें, कहते हैं -6 कहते हैं 12x स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर कहते हैं a + b कहते हैं a + b बराबर कितना आना चाहिए -1x आना चाहिए, और a गुणे b बराबर कितना आना चाहिए -12x स्क्वायर आना चाहिए। अब करेंगे गुणा करने की, इसका गुणनखंड कर देते हैं, 6 दूनी कहते हैं 6 दूनी 12 होता है, लेकिन नहीं आएगा, कहते हैं 6 दूनी 12, 6 में से 4 कहते हैं 2 घटाएंगे 4 आ गए, इसमें यहाँ चाहिए -1, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 दूनी 12, यहाँ पर हम रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो कहते हैं प्लस में 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, इसकी संख्या बड़ा हो जाएगी, तो जब बड़ी संख्या हो जाएगी तो -1 आ गया, x लगा चाहिए तो x लगा देते हैं, इसके साथ x हो गया, यहाँ पर 4x गुणे कहते हैं 3x बराबर माइनस गुणे प्लस कहते हैं -4 यानी 12x स्क्वायर, कहते हैं x गुणा की प्रक्रिया में घातांक जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए कहते हैं -1x के स्थान पर कितना आया है, ये आया है -4x + 3x, यहाँ पर जाते हैं कितना है -1x, एक लिखाता नहीं है लेकिन x है, कहते हैं दिखाने के लिए 1 लिख दिए हैं, तो -1x के स्थान पर कितना आया है -4x + 3x लिखेंगे, ठीक है, तभी आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कहते हैं माइनस कितना हो जाएगा 4x कहते हैं प्लस कहते हैं 3x और -12। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक, अब सभी में कॉमन लेकर हल करेंगे, जो ऊपर में जो मिलता रहेगा अंश और हर में जो मिलेगा तो उसे काट देंगे, और जो बचेगा उसे हम हल कर लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसे हल देखते हैं, x स्क्वायर -3x में x कॉमन है कि नहीं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेंगे, x का भाग x में देंगे x स्क्वायर में तो x बचेगा, ठीक है, x स्क्वायर का मतलब होता है
एक्स स्क्वायर मतलब है एक्स गुणे एक्स ना, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स होता है। आधार बराबर है घातांक की, कहते हैं गुणा की प्रक्रिया है तो घातांक जुड़ जाता है, एक घात इसकी एक घात इसकी, कितना हो गया एक्स घाते 2 हो गया। और एक्स घाते कहते हैं एक्स घाते 2 में एक्स का मतलब एक्स कॉमन लिए हैं, कॉमन मतलब भाग होता है, अगर इसमें एक्स का भाग दे देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बच्चा कितना एक्स, यहाँ पर रखेंगे क्या एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहते हैं 3x में अगर x का भाग देंगे एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बच्चा -3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 प्लस कहते हैं इसमें कितना है, कहते हैं x कॉमन है नहीं, इसमें x है इसमें x नहीं, तो कॉमन मतलब होता है दोनों में सेम होना चाहिए, कहते हैं जो कट जाए, कहते हैं इसमें 2 कॉमन है इसमें कहते हैं 2, 2 से कट जा रहा है तो 2 3 2 1 दो 2 3 6 कट जा रहा है, तो कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ जो कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में पद में कट जाए वही कॉमन होता है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर कहते हैं 2 में से कहते हैं 2 एक्स में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा एक्स, और माइनस कितना है, माइनस कहते हैं 2 3 6, कहते हैं 3 आ गया। 1 मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया माइनस से कहते हैं 3x, कहते हैं 3 ही है ना, तो -3 हो गया। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर बटे में कितना है, आते हैं वर्गांतर सूत्र, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में -b वाला सूत्र है, यहाँ पर कहते हैं x प्लस कहते हैं 3 रख देंगे एक क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में कितना रखेंगे x माइनस कहते हैं 3। ठीक, ये वाला हल हो गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है कि नहीं, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर एक्स कहते हैं प्लस है, प्लस कहते हैं एक्स का भाग कहते हैं 6x में देंगे, कहते हैं 6x में कहते हैं 6x मतलब होता है 6 गुणे एक्स, कहते हैं जब एक्स का भाग देंगे तो यहाँ पर नीचे एक्स हो जाएगा, एक्स कट गया, कितना बचा 6, तो यहाँ पर कहते हैं एक्स का भाग इधर 6x में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचा 6, यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 4 कहते हैं 4 6 24 होता है, इसमें 4 है इसमें 4, इसमें कट जा रहा है 4 से चले जा रहा है तो -4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर कहते हैं कितना बचा एक्स, और माइनस कहते हैं माइनस भाग देंगे प्लस हो गया, यहाँ पर देखिए 4 6 24। ठीक, अब बटे में कितना है, चलिए फ्रेंड्स अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, और इसमें कितना है 3 कॉमन है ना, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स का कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर में कहते हैं यहाँ पर कितना है माइनस कहते हैं एक्स का एक्स कट जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर प्लस कहते हैं 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 में 3 एक्स का भाग देंगे तो कितना बचेगा एक्स, कहते हैं माइनस से माइनस, यहाँ पर कहते हैं 3 चौक 12। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए समझने की कोशिश करें, कहते हैं दोनों में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में एक्स -3x है, इसमें x -3x है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस से कहते हैं 3, अगले कहते हैं इस जो बच्चा है उसे लिखते हैं, यहाँ पर x है यहाँ पर x प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में x प्लस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बटे में लिख देते हैं, क्या है बटे में वही है जो x -3 x प्लस 3। ठीक, अब देखिए इसमें प्लस है यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें कहते हैं उभयनिष्ठ क्या है, x प्लस 6 अच्छा है, इसमें क्वेश्चन में x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 6 लिख दिए, यहाँ पर देखिए x बचा है यहाँ पर -4 है, तो अगले x -4 अगले क्वेश्चन में बटे में कितना है, देखिए इसमें कहते हैं x -4 इसमें है, x -4 इसमें एक एक कोष्टक वाला लिख लेंगे x -4, यहाँ पर x -4 लिख देंगे, अगले जो बचा है उसे लिख देते हैं x प्लस कितना है 3 है। अब देखिए जो अंश और हर में कट रहा है जो समान होगा दोनों में वही कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए x -3 है यहाँ पर x -3 है, x -3 से x -3 कट गया। ठीक है, x प्लस 2 है यहाँ पर x प्लस 3 है, ये नहीं कटेगा, x प्लस 6 है यहाँ पर x प्लस 6 नहीं है, यहाँ x -4 है तो यहाँ पर x -4 है, ये दोनों कट गया। ठीक, अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पर देखिए x प्लस कहते हैं 2 बचा है, बटे में कितना है x प्लस 3। ठीक, यहाँ पर प्लस है, इसमें क्या बचा है x प्लस 6 बचा है, और बटे में कितना बचा है x प्लस 3। देखिए अब इसे हल करेंगे, आते हैं इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस 3 ही आएगा। ठीक है, x प्लस कहते हैं कितना आएगा, x प्लस 3 आएगा। ठीक, x प्लस 3 का x प्लस 3 में भाग देंगे तो कितना है x प्लस 2 ही बचेगा, एक बार जाएगा एक, यहाँ पर एक गुणा होगा तो x प्लस से कितना आएगा 2 ही आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक, x प्लस 3 का x प्लस 3 भाग देंगे तो एक बार जाएगा कटेगा, यहाँ पर कितना है x प्लस 6 है तो यहाँ पर x प्लस 6 रखेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें जो जिसे है जोड़ कहते हैं जो कटता है काट देते हैं, इसमें कटना ही रहा, यहाँ पर x है यहाँ पर x, एक x यहाँ पर एक x यहाँ पर कितना हो गया 2x, कहते हैं 2x, यहाँ पर प्लस 2 है यहाँ पर प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा प्लस है कहते हैं 8, 6 2 8, यहाँ पर कितना है x प्लस 3 है, x प्लस 3 रख देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे, कहते हैं इसमें 2 कॉमन लिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन,
है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कहते हैं 2x में कर x कॉमन कर 2 भाग देंगे तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर x लेंगे प्लस है 2 चौक 8, ठीक, 2 चौक 8, यहाँ पर बटेंगे कितना आ गया x प्लस 3, x प्लस 3 आ गया, ठीक। यहाँ पर x प्लस 3 हो गया, यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गए हैं? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि रोज़ हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम।